2013 तक देश के सबसे बड़े बाबा आशाराम बापू थे, जिनके ओवरऑल देश विदेश में 5 करोड़ से ज्यादा भक्त थे। कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस, चीफ मिनिस्टर से लेके प्रधानमंत्री तक हर कोई आशाराम बापू से जाके मिलता था, उनके आगे सर झुकाता था, क्योंकि उनके पास एक सॉलिड वोट बैंक था। पूज्य आशाराम बापू के सानिध्य में पूरे देश से एक साधक के स्वरूप में पूज्य बापू के चरणों में आकर के बैठे हैं। ब्यूरोक्रेट से लेके फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स, बिजनेसमैन, हर कोई बाबा के चरणों में पड़ा रहता था। लेकिन फिर तकदीर का पासा ऐसा पलटता है कि आज आशाराम बापू को कोई नहीं पूछता है। उनके आश्रम खाली पड़े हुए हैं और वो खुद अपने बेटे के साथ जेल में सजा भुगत रहे हैं। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत फिर ना टिकने पाए है जोगी रे, हम तो लुट गए तेरे प्यार में। तो चलिए जानते हैं आशाराम बापू के इस राइज एंड फॉल की स्टोरी। कैसे एक मामूली रिक्शा वाला देश का सबसे बड़ा बाबा बनता है और उसके बाद एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में जेल चला जाता है। मामला इतना गंभीर होता है कि उसे बेल तक नहीं मिलती है और हजारों करोड़ का खड़ा साम्राज्य आज शून्य में बदल गया। चलिए उस पूरी कहानी को ट्रेस करते हैं। जहां पे आशाराम बापू को अरेस्ट किया गया, उसके बाद उन्होंने खुद को नपुंसक डिक्लेयर कर दिया। एसएचओ को भस्म करने की धमकी मिल रही थी। एक के बाद एक इस केस से जुड़े गवाहों की अज्ञात बंदूकधारी हमला करके हत्या कर रहे थे। और वो कौन कौन से पॉलिटिशियंस थे जो आशाराम बापू को बचाने में लगे हुए थे? क्या वो भाजपा से थे, या वो कांग्रेस से थे, या वो किसी रीजनल पार्टीज के थे, या कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस हर कोई आशाराम बापू के वोट बैंक पे नजर रखे था? चलिए जानते हैं आशाराम बापू की कहानी से जुड़े हुए इन सभी डर्टी सीक्रेट्स को। 1947 में देश के बंटवारे के 6 साल पहले यानी 1941 में अखंड भारत के सिंध प्रांत में 1941 में असुमल हरपलानी उर्फ आशाराम नाम के एक लड़के का जन्म होता है। देश के बंटवारे के बाद पूरा परिवार गुजरात में आके सेटल हो जाता है और ये अहमदाबाद में रहने लगते हैं। परिवार गरीब था और पिता लकड़ी कोयला बेचने का काम करते थे। असुमल उर्फ आशाराम ने 4th क्लास तक पढ़ाई करी। 15-16 साल की उम्र आते आते इस लड़के ने शराब की तस्करी का काम शुरू कर दिया। इसी बीच इस लड़के की मुलाकात गुरु लीला श्याम महाराज से होती है। कुछ दिन अपने गुरु के साथ रहने के बाद आशाराम अपना एक अलग आश्रम खोल लेते हैं, गुजरात से 10 किलोमीटर दूर मोटेरा गांव में। ये इनका पहला आश्रम था जो 1972 में बना था। कुशल वक्ता होने की वजह से आश्रम में भीड़ बढ़ने लगी। 14 फरवरी को कुकर्म के तरफ जाने के बदले, प्रेम दिवस के बहाने सत्यानाश का दिवस मनाने के बदले माँ बाप का पूजन करे तो माँ का और बाप का जो अंतरात्मा है उनकी भी दुआ बच्चों पर बरसेगी। और धीरे धीरे असुमल आशाराम बन जाते हैं और भक्तगण उन्हें आशाराम बापू कहने लगे। बापू का ही सामर्थ्य है, इतनी बड़ी पश्चिमी संस्कृति के साथ वे सीधा सीधा संघर्ष कर रहे। 1980s के दशक तक आशाराम बापू का इतना नाम हो चुका था कि गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे देश के बड़े बड़े नेता अब आशाराम बापू के आश्रम में आने लगे थे। और आशाराम बापू के पास 425 आश्रम, लगभग 1700 बाल संस्कार केंद्र, 50 बोर्डिंग स्कूल, 36 गुरुकुल, 1400 समितियां और 1000 अलग अलग केंद्र देश के अलग अलग कोनों में हो गए। काफी बड़ा साम्राज्य खड़ा हो चुका था और नेट वर्थ आशाराम बापू की हजारों करोड़ रुपए में थी। कई शहर के एकड़ों जमीन में आशाराम बापू के आश्रम बन चुके थे, लेकिन इसमें बहुत सी जमीन लैंड ग्रैबिंग और लैंड इंक्रोचमेंट के तहत अनाधिकृत तरीके से अपनाई गई थी। 10,000 करोड़ से ज्यादा का एम्पायर बना चुके आशाराम बापू के जब भी शिविर लगते थे तो वहां पे वीआईपी और वीवीआईपी के लिए अलग सीटिंग अरेंजमेंट होता था और उनके भक्तगणों के लिए अलग सीटिंग अरेंजमेंट रहता था। प्रवचन की अलग से सीडी डीवीडी बनती थी। अलग अलग टीवी चैनल्स आशाराम बापू के प्रवचनों को ब्रॉडकास्ट करने के लिए राइट्स लेते थे और इनमें आपस में होड़ लगी रहती थी। जो सफर 1972 में एक छोटे से आश्रम से शुरू हुआ था वो 2008 आते आते देश का सबसे अमीर, सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस बन चुका था, जिसकी नेट वर्थ 10,000 करोड़ से ज्यादा हो चुकी थी। लेकिन 2008 वो पहला साल था जब आशाराम बापू नेगेटिव चीजों की वजह से सुर्खियां बटोरते हैं। मोटेरा आश्रम में 2 छोटी
बच्चियां 10 और 11 साल की उनकी मृत्यु हो जाती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आश्रम में जादू टोना होने की बात की पुष्टि हुई। इनकी लाश आश्रम के पास साबरमती नदी में पाई जाती है। साल 2000 में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जब आशाराम बापू के मोटेरा आश्रम में आते हैं तो उन्हें वहां पे एक बहुत ही स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की अनुभूति होती है। लेकिन 8 साल बाद जब नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं तब वो आशाराम बापू की सभी कंट्रोवर्सी से दूरी बना लेते हैं, क्योंकि आशाराम बापू अब ना सिर्फ एक बाबा बचे थे बल्कि उन्हें एक बहुत बड़ा लैंड ग्रैबर यानी भू माफिया कहा जाने लगा था। और साथ में 2 छोटी बच्चियों के मर्डर का आरोप भी आशाराम बापू पे आ रहा था। उनके आश्रम में जादू टोना होने की खबरें आ रही थी। मोदी सरकार एक कमीशन का गठन करती है हेडेड बाय जस्टिस DK त्रिवेदी। बच्चियों की मौत का इल्जाम एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे लोगों के सर पे मढ़ दिया जाता है और आशाराम बापू और उसके बेटे नारायण साई को क्लीन चिट मिल जाती है। कुछ इसी तरीके का प्रकरण मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है, जहां आशाराम बापू के गुरुकुल में एक बच्चे रामकृष्ण यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। सूरत आश्रम से फिर एक छोटे बच्चे की मौत की खबर आती है। हर बार ब्लेम एडमिनिस्ट्रेशन पे तो डाला गया, लेकिन आशाराम और उसके बेटे नारायण साई को क्लीन चिट मिलती रही। तमाम विवादों के बावजूद अभी तक आशाराम या उनके बेटे पर कभी कोई FIR नहीं हुई थी। 2010 में एक न्यूज चैनल स्टिंग ऑपरेशन करता है। टीम आशाराम के हरिद्वार आश्रम में एक लड़की को लेकर जाती है। भेष बदले हुए पत्रकारों ने आशाराम बापू से कहा कि ये एक विदेशी लड़की हमारे साथ है जिसपे कुछ धोखाधड़ी के आरोप लग गए हैं और ये भारत में छुपना चाहती है। और आशाराम बापू बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बोलते हैं कि यहाँ पे डाकुओं से लेकर चोरों तक को छुपाया जाता है और वो उस विदेशी लड़की को छुपाने के लिए तैयार हो जाते हैं। शाम को ये विदेशी लड़की आशाराम बापू से कहती है कि मुझे रात में अच्छे से नींद नहीं आती है, तो बदले में आशाराम बापू कहते हैं तुम मेरे साथ रात बिताओ, तुम्हें बहुत अच्छी नींद आएगी। बढ़िया नींद आएगी, मैं करता हूँ, मेरे पास हो जाना। अब पत्रकारों का स्टिंग ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया था। शाम को प्रवचन शुरू होना था, भीड़ काफी ज्यादा आ गई और उस भीड़ का फायदा उठाकर ये रिपोर्टर और वो विदेशी लड़की चुपचाप भाग जाते हैं। लेकिन एक चीज तो कंफर्म हो चुकी थी कि आशाराम बापू एक नंबर का कैरेक्टरलेस आदमी था, लेकिन पाप का घड़ा जब भर जाता है तो कभी ना कभी तो वो फूटता ही है। 2010 से 2013 के बीच में आशाराम बापू के देश भर में अलग अलग जगह गुरुकुल चल रहे थे और उसमें 590 से लेकर 595 के आसपास लड़कियां गुरुकुल छोड़ के भाग जाती हैं और सबने अपने घरों में जाकर एक ही बात करी कि उन्हें आश्रम में बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है, मिसबिहेव किया जाता है और साफ शब्दों में कहा जाए तो उन्हें मोलेस्ट किया जाता है। साल 2013 आशाराम बापू की जिंदगी का ऐसा साल था जहां से उनका डिक्लाइन शुरू हो गया और जितने पाप उन्होंने किए थे वो सारा भांडा धीरे धीरे फूटना शुरू हो गया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में आशाराम बापू के गुरुकुल में लगभग 400 लड़कियां पढ़ रही थी, जिसमें से 11th-12th में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या 90 से 95 थी। इन 11th-12th क्लास की लड़कियों को आशाराम बापू का प्रवचन सुनाने के लिए उनके हरिद्वार आश्रम भेजा जाता है। वहां एक लड़की को देखकर आशाराम बापू की नीयत फिसल जाती है। आशाराम की लाड़ इतनी ज्यादा टपक गई, नीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि उसने अपनी एक सेविका जिसका नाम शिल्पी था उसको इस बच्ची के साथ संभोग करने के काम में लगा दिया। शिल्पी जो दुनिया के आगे एक सेविका थी वो एक्चुअली आशाराम की दलाल थी, जिसे साफ सुथरी अंग्रेजी भाषा में पिंप कहते हैं। लेकिन इस बात से वो बच्ची अनभिज्ञ थी। उसकी नजर में तो आशाराम बापू एक भगवान था। जब उसके पास ये मैसेज पहुंचा कि आशाराम तुमसे मिलना चाहते हैं तो वो तो प्रसन्न हो गई। उसे तो लगा कि जैसे स्वयं साक्षात भगवान उससे बात करना चाहते हैं। इस बच्ची के माता पिता आशाराम बापू के इतने बड़े भक्त थे कि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट में पिता ने लोन लिया और उससे एक मंदिर और एक आश्रम बनवाया आशाराम बापू के नाम पे। पिता का ट्रांसपोर्ट का एक छोटा सा बिजनेस था और वो अपनी कमाई का एक हिस्सा हर महीने आशाराम बापू के ट्रस्ट में जमा करता था। सारे बच्चों को आशाराम के गुरुकुल में भेज दिया था ताकि वो एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करके जिंदगी में कुछ बड़ा कर सके। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जिस आदमी पे वो इतना भरोसा कर रहे हैं वो एक्चुअली इंसान नहीं है बल्कि एक जंगली भेड़िया है जिसकी नजर अलग अलग बच्चियों पे रहती है। 72 इयर्स का आशाराम बापू एक 16 साल की छोटी बच्ची के ख्याल अपने दिल और दिमाग में से निकाल नहीं पा रहा था। बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए शिल्पी नाम की इस सेविका को हरिद्वार से छिंदवाड़ा भेजा जाता है। दूसरी तरफ जोधपुर में शिवा नाम के शिष्य से बोला गया कि 9, 10 और 11 अगस्त 2013 को इनके भव्य कार्यक्रम जोधपुर में होने चाहिए। पुलिस ने जब कॉल
डिटेल्स निकाली तो पता चला कि आशाराम शिल्पी से काफी ज्यादा बातें कर रहे थे और अपने प्लान को अंजाम देने के लिए लगातार शिल्पी पे दबाव बना रहे थे। शिल्पी ने इस बच्ची से कहा कि तुम्हारे ऊपर भूत प्रेत का साया है और तुम्हें बाबा के पास जाना पड़ेगा। शिल्पी ने जब मना किया तो इसके माँ बाप पे प्रेशर पड़ने लगा। पिता तो तैयार नहीं हुए, लेकिन माँ की अंधभक्ति और अंधविश्वास के चलते पूरा परिवार जोधपुर में इकट्ठा होता है। 13 अगस्त को जब पूरा परिवार जोधपुर रेलवे स्टेशन पहुंचता है तो आशाराम बापू के लोग खुद उन्हें रिसीव करने के लिए वहां पे मौजूद थे। जिस इंसान के करोड़ों भक्त हो, उसके आदमी किसी एक परिवार को स्पेशली रिसीव करने के लिए रेलवे स्टेशन तक जा रहे हैं, ये चीज अपने आप में संदेह पैदा करने के लिए काफी थी। जोधपुर से 40 किलोमीटर दूर मणि गांव में आशाराम बापू का देवरा फार्म हाउस था, जिसे इनके आदमी एकांत कुटिया कहते थे। 15 तारीख को आशाराम पूरे परिवार से फिर से मिलते हैं और इस बार कुछ मंत्र पढ़ने के साथ साथ लड़की के सर पर हाथ फेरते हैं। उसके बाद परिवार को कन्विंस करते हैं कि समस्या बहुत ज्यादा जटिल है और लड़की को अकेले में आशाराम के पास आना होगा। माँ बाप हिचकिचाते हैं, लेकिन आशाराम का स्टाफ और वो शिवा माँ बाप को मना लेते हैं। अकेले कमरे में ना कोई बल्ब था, ना ट्यूबलाइट, ना फैन, और आशाराम बापू को पूरे टाइम ये डर रहता था कि कहीं कोई कैमरा किसी कमरे में ना ऐसा लगा हो जो आशाराम बापू के काले कारनामों को एक्सपोज कर दे। इसलिए कमरे का फर्नीचर काफी कम रखा जाता था, सिर्फ बीच में एक बेड पड़ा होता था जहाँ पे आशाराम बापू अपने काले कारनामों को अंजाम देता था। बच्ची को पहले एक गिलास दूध पिलाया जाता है, उसके बाद आशाराम बापू उसे हिप्नोटाइज करता है और उसके बाद जब उसके कपड़े उतारने लगता है तो बच्ची रोती है, चिल्लाती है, तो आशाराम उस बच्ची को धमकी देता है कि पूरे परिवार को जान से मार दिया जाएगा। धमकी के आगे वो लड़की चुपचाप सब सहन करती है। आशाराम उसके साथ दुष्कर्म करता है। बच्ची चुपचाप कमरे से बाहर निकलती है। अगले दिन 16 अगस्त को पूरा परिवार जोधपुर से वापस सहारनपुर चला जाता है। 17 तारीख को वो बच्ची पूरा सदमे में थी। 18 तारीख को अपनी माँ को वो पूरी बात बताती है। माँ ने सारी आप बीती पिता को बताई। पिता ने आशाराम बापू से खुद बात करने की प्रयास किए, लेकिन आशाराम के आदमी आमने सामने बात करने के लिए तैयार नहीं हुए। जोधपुर के बाद आशाराम का अगला प्रवचन दिल्ली के रामलीला मैदान में था। जब रामलीला मैदान में भी इस परिवार को आशाराम बापू से मिलने नहीं दिया जाता है, तब पास में कमला मार्केट पुलिस स्टेशन में परिवार जाता है। मामला सुनने के बाद एसएचओ के होश उड़ जाते हैं। एसएचओ ने अपने सीनियर डीसीपी को फोन किया और बताया कि किस तरीके से ये हाई प्रोफाइल केस उनके पुलिस स्टेशन में आया है, लेकिन मामला ज्यूरिसडिक्शन का फंस रहा है क्योंकि घटना जोधपुर की है। डीसीपी 0 एफआईआर लिखने का ऑर्डर दे देते हैं। 0 एफआईआर उस केसेस में होती है जहां पे मामला बहुत संगीन होता है, बहुत सेंसिटिव होता है और ज्यूरिसडिक्शन की वजह से केस के डिले ना हो तो पीड़ित पक्ष किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके अपनी एफआईआर लिखवा सकता है और उसके बाद क्राइम जिस भी पुलिस स्टेशन में हुआ है उस ज्यूरिसडिक्शन में एफआईआर को ट्रांसफर कर दिया जाता है। 20 तारीख को रात के 2 बजे से 3 बजे के बीच में ये 0 एफआईआर लिखी जाती है और 21 तारीख को लगभग हर बड़े न्यूज़पेपर में आशाराम बापू पे जो एफआईआर की गई थी उसके बड़े बड़े हेडलाइंस पब्लिश किए जाते हैं। आशाराम बापू पे अभी तक हमेशा एलिगेशन लगे थे, लेकिन पहली बार एफआईआर लिखी गई थी। आशाराम लोगों से, मीडिया से और तमाम भक्त गणों से बचकर कहीं दूर गायब हो गए। इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है और उस बच्ची के मजिस्ट्रेट के आगे स्टेटमेंट्स लिए जाते हैं। मेडिकल होता है जहां पे दुष्कर्म की पुष्टि हो जाती है। बहुत दिन तक आशाराम पुलिस के साथ आंख मिचौली करते रहे, लेकिन फाइनली पुलिस ने जब अलग अलग जगहों पे दबिश दी तब मध्य प्रदेश के इंदौर आश्रम में आशाराम पाए जाते हैं। पॉक्सो एक्ट के तहत आशाराम बापू पे प्रोसिक्यूशन शुरू होता है, जिसकी मैक्सिमम सजा लाइफ सेंटेंस है। जोधपुर में एफआईआर लिखे जाने के बाद देश में बहुत सी लड़कियों को हिम्मत मिलती है और सूरत की 2 बहनें आशाराम बापू पे एक और एफआईआर करवाती हैं। बड़ी बहन का कहना था कि 97 से लेके 2006 तक आशाराम बापू ने उसे एक्सप्लॉइट किया। वहीं छोटी बहन का शोषण 2002 से लेके 2006 तक हुआ और इसमें इसका बेटा नारायण साईं भी शामिल था और इस केस के बाद नारायण साईं भी पुलिस कस्टडी में ले लिया जाता है। नवंबर 2013 में नारायण साईं को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। जेल के अंदर आशाराम बापू जेलर से लेके एसएचओ तक सबको धमकी देता था कि वो उसे अपनी दिव्य शक्तियों से भस्म कर देगा और जेल के बाहर आशाराम के फॉलोअर्स कह लें या गुंडे ये एक एक करके सभी विटनेसेस को मार रहे थे। 2015 में जोधपुर केस में एक की विटनेस था कृपाल सिंह। 2 अज्ञात बाइक सवार इसे जान से मार देते हैं। आशाराम का रसोइया संदिग्ध परिस्थितियों में मरा
मिलता है। केस में टोटल 9 की विटनेसेस पे हमले हुए, जिसमें से 2 को जान से हाथ धोना पड़ा। आशाराम के फॉलोअर्स जोधपुर सेशन कोर्ट के जज मनोज कुमार व्यास और जोधपुर पुलिस स्टेशन के SHO को धमकियां मिलती हैं जान से मारे जाने की। आशाराम बापू का पर्सनल फिजिशियन डॉक्टर राहुल सचान कोर्ट में गवाही देने जाता है और वहां पे उस पर हमला हो जाता है। 2015 के बाद वो संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो जाता है और उसके बाद वो जिंदा या मुर्दा कभी मिलता ही नहीं है। देश के बड़े बड़े वकील सलमान खुर्शीद से लेकर सुब्रमण्यम स्वामी, राम जेठमलानी, कपिल सिब्बल सबने कोशिश कर ली, लेकिन आशाराम बापू को बेल नहीं दिला सके। 2019 में सूरत वाले केस में नारायण साई को आजीवन कारावास की सजा मिलती है। आशाराम बापू को 25 अप्रैल 2018 के दिन जोधपुर वाले केस में आजीवन कारावास की सजा मिलती है। वहीं 31 जनवरी 2023 को सूरत वाले मामले में आजीवन कारावास की सजा मिलती है। इस तरह 1972 से जिस सफर को आशाराम बापू ने शुरू किया था, 2013 में आखिरकार उसका भांडा फूटता है और 2018 में वो खत्म हो जाता है। आज आशाराम के आश्रमों में परिंदा भी पर नहीं मारता है। उनके अंध भक्तों को लगता है कि बहुत बड़ी साजिश करी गई है। आज हम गुरुदेव से प्रार्थना करने भी आए हैं कि वो हमारे बीच जल्द से जल्द आएँ, क्योंकि हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिसे गुरुदेव की बहुत ज़रूरत है। बापू जैसा तो कोई कहीं है ही नहीं, इस पूरी दुनिया में कहीं भी कोई नहीं मिलेगा। गुरुदेव तो ऐसे हैं कि हम शब्दों से तो बयान नहीं कर सकते। जबकि हकीकत ये है कि आशाराम बापू सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ा धब्बा था और नई पीढ़ी में एक नए बाबा बहुत तेजी से पॉपुलर हुए हैं, धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर धाम। क्या धीरेन्द्र शास्त्री भी आशाराम बापू की तरह एक दोगले चरित्र का व्यक्ति है? क्या धीरेन्द्र शास्त्री भी लोगों के साथ पाखंड करके उन्हें बेवकूफ बना रहा है? इस बाबा पे मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।